प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहले ही बताए थे सब लोग को कि थर्ड पर्सन क्या क्या होता है। थर्ड पर्सन ही इट और नेम। नेम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेम में कुछ भी आ सकता है, याद रखना। इट में क्या आएगा? एनिमल्स और थिंग्स। ही किसके लिए होता है और सी किसके लिए, तो ही किसके लिए होता है? सबको आइडिया है ना किसके लिए होता है? हाँ, सी किसके लिए? गर्ल्स के लिए, और ही बॉय के लिए। क्लियर है सब कुछ? अब देखो, इतना सबको क्लियर है ना? ठीक है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले क्या आता है? पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना चीज के कल हम बताए थे। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन में आते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। वर्ब तुम जानते ही हो। ठीक है, जैसे गो, कम, प्ले, अराइव, रीच। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे सब लोग? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा नाउन ही आता है, याद रखना। नाउन ही आता है इस पर। क्लियर है? इतना सभी लोग को बताए थे हम कल। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में जैसे हम ले लिए ही। ठीक है, सब्जेक्ट में ले लिए ही। वर्ब में तुम चाहे जो ले लो। देखो ये कह रहा है कि ही अराइव एट 7 o'clock। सेंटेंस सही। यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे यस लगेगा। लेकिन एक चीज और जानो, अराइव मीन्स होता है पहुंचना। ठीक है, रीच मीन्स होता है पहुंचना। ठीक है, देखो ये जो अराइव होता है, ये जैसे हमारी ट्रेन होती है, गाड़ी होता है। ठीक है, जब वो सब पहुंचता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अराइव। लेकिन अगर व्यक्ति पहुंचता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? रीच। अराइव कब होता है? जैसे ट्रेन, गाड़ी, मोटर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब अगर पहुंचेगा तो इसके लिए अराइव होगा। अगर व्यक्ति कोई पहुंचेगा तो इसके लिए रीच होता है। ठीक है, समझ रहे सब लोग? समझ में आया? हाँ, हम इसलिए समझाना चाह रहे, देखो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक, और वर्ब सिंगुलर कैसे होता है? उसमें यस और ईएस ऐड करके। जैसे गो है, अब गो में अगर हम ईएस ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्लूरल। बोलो। हाँ, क्या होगा? सिंगुलर होगा। और मान लो ये सिंगुलर है, प्लूरल है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ। सिंगुलर है क्योंकि ये क्या है? नाउन है, और ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, जब नाउन में एस यस लगाएंगे तो प्लूरल होगा, अगर वर्ब में एस यस लगाएंगे तो सिंगुलर होगा। क्लियर?
जब नाउन में एस ई एस लगाएंगे तो सिमिलर होगा, प्लूरल होगा, और जब वर्ब में एस ई एस लगाएंगे तो वो सिमिलर होगा। ठीक, आगे समझ में सभी को? ठीक है, देखो अब एक चीज और जानो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, ठीक है, और ये होता है बेस्ड के लिए कि पहले नाउन लिखना है उसके बाद वर्ब लिखना है, ठीक है, जैसे आई टीच, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। एक्शन बेस हो गया, किसका बेस हो गया? ठीक है, अब हमें ये बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? जैसे हम बोलते हैं ही प्लेस क्रिकेट, लिखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब डू और डज ये नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना? सबको क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हो ना तुम लोग? बोलो। नहीं, मैं बता रहा हूँ निगेटिव होता है तब नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे ये सेंटेंस है तो तुम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए हो ना, अगर तुम यहाँ पे लिखते ही इज गोइंग तो तुम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, लेकिन तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो ना। देखो, अगर तुम यहाँ पे चाहो तो तुम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, जैसे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ही डज प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे था ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है, समझ रहे हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए वर्ब हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए हो। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो जब भी तुम हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज होने के बाद यहाँ पे जो यस लगता था इसमें देखो यस लगा है तो यहाँ पे यस नहीं लगेगा, तब वर्ब से तुमसे कोई मतलब नहीं होगा अगर तुम हेल्पिंग वर्ब लेते हो तो। अगर तुम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो तुम्हारे वर्ब से कोई मतलब नहीं है, तब तुम सिर्फ ध्यान दोगे कि हमको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है या डज लगाना है, और रहता ये डू ही है, बस ई एस इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे तुम लिखते हो हु डज हिज वर्क, अब देखो इस सेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तुम्हारा, ये भी है, क्योंकि नाउन के बाद तुरंत मेन वर्ब आ रहा है, ठीक है, नाउन के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। लेकिन यहाँ डज का मतलब और यहाँ डज का मतलब अलग है। यहाँ पे डज का मतलब तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ डज का मतलब मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है सभी को? अगर तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर तुम हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो तुम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डू डज लगाओगे, तब इससे तुमसे मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम मेन वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो, अगर तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो तब तुमको मेन वर्ब देखना पड़ेगा वो हाँ यस होगा या ई यस होगा, ठीक। ये दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, कोई सेंटेंस गलत नहीं है। समझ रहे सब लोग? कोई सेंटेंस इसमें से गलत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा देखो, तुम कैसे पता करोगे कि हाँ मेन वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है, देखो हिंदी पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ही डज प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आया सभी को? समझ गए कि कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए? बोलो बोलो, रिपीट कर दो। देखो तो हमारा डू और डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का
प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, ठीक है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते हैं, लेकिन तुम लिख सकते हो, ठीक है, तुम लिख, ऐसा कुछ जरूरी रूल नहीं है कि तुम नहीं लगाओगे, तुम लगा सकते हो, ठीक। लेकिन एक शर्त है, जब तुम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाओगे सेंटेंस में, तो तुमको थर्ड पर्सन जहां पे आएगा वहां पे डज यूज करोगे, और जहां थर्ड पर्सन नहीं आएगा वहां पे बी यूज करोगे। उसका जो मेन वर्ब में तुम यस ई एस लगाते थे, सिमिलर बनाते थे, उससे कुछ नहीं करना है, उससे छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बोलो। ये सेंटेंस ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये कौन सा पर्सन है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, कुक्स लगेगा, ठीक, सानो कुक फूड। अब देखो, अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सही है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू नहीं लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं डज। डज किस लिए लगाए हैं, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्लियर है सभी को, कंफर्म एकदम सही है ना, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, एनीबॉडी। पवन, जिंदा हो, हाँ, डाउट तो नहीं है किसी में बच्चा, कुछ भी अभी नहीं समझना ना कभी बता दो हमको, हम अभी बता देंगे। हम इसलिए तुमको हेल्पिंग वर्ब बताएं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे पढ़ाना था, ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ लो, कि जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जब तुम लिखोगे, तो तुम चाहे तो बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखो, और चाहे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखो। तो जब तुम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखोगे तो डू डज यहाँ लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एस और ईएस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो मेन वर्ब तुमको देखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब जितने लोग सेंटेंस गलत करते थे, सेंटेंस जितने लोग गलत करते थे, अब वो सेंटेंस गलत नहीं करेंगे, ठीक, सब लोग सेंटेंस सही सही लिख कर आएंगे। अब बस इसका ध्यान देना, तो सेंटेंस तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा के नहीं लिखना, हम तुमको ये समझाने के लिए बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई पूछ लिया अगर तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है तो तुम भी नहीं बता पाओगे, ठीक। ये जान लो कि जब हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हम मेन वर्ब से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको इसी में डू और डज करना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो, अब यहाँ पे आई डू ईट, अब डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ड से हमको तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, आई डू ईट चपाती, मैं चपाती खाता हूँ, ठीक। अब तुम चाहे इसको डू हटा दो, आई ईट चपाती, चपाती मैं चपाती खाता हूँ, तो दोनों सेंस में सेंटेंस सही है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, बोलो, किसी को कोई डाउट है, नो एनी डाउट, वेरी गुड, क्लियर है ना सभी को सब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ये बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है, बताओ, अमन बताओ सेंटेंस सही है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ठीक है,
तो इसलिए हम यहाँ पे डू लगाए हैं, यहाँ पे डू नहीं लगाए हैं। और डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो भी सही है, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो भी सही है। दोनों केस में हमारे सेंटेंस सही हैं। ठीक है, और याद रखना डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। तो इस चीज को याद रखना कि डू हेल्पिंग वर्ब भी है, डू मेन वर्ब भी है। तुम डू किस सेंटेंस में यूज कर रहे हो उसे समझना होगा, उससे तुमको पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे लिख दो आई डू वर्क। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आई डू वर्क हम लिखे हैं ना, मैं काम करता हूं। ठीक है, अब तुम ये देखो, ये तो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये मेन वर्ब हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब लगा दें, कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? तो तुम कैसे कह दिए को प्योर रॉन्ग है? वो तो प्योर राइट है। बोलो, देखो गलत नहीं है सेंटेंस, क्योंकि देखो आई तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। हमेशा याद रखना इस चीज को। और वर्क मीन्स होता है काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? हम ये सेंटेंस चाहे लिखे ये वर्ब, चाहे न लिखे हेल्पिंग वर्ब, दोनों केस में हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? सबको समझ में आ गया, क्लियर एकदम? किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर तुमसे कोई पूछ लिया क्यों सही है तो कैसे बताओगे, ये भी तो जान लो कि बस सही है, बस सही है यही बस जानोगे, क्यों सही है ये भी जानो। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है ना। अगर हम यहां पे लिखते हैं आई डू माई वर्क, देखो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। अगर मैं यहां पे लिख दू आई डू माई वर्क, तो भी ये सही है। देखो, क्योंकि ये हमारा क्या है, और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। इसलिए हमारा, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसलिए दोनों क्या है, सही है। इसमें से कोई सेंटेंस गलत नहीं। अब तुमसे पूछ लिया कि अच्छा यहाँ पे हम डू क्यों यूज किए हैं, डू, अब पढ़ोगे कैसे, आई डू डू माई वर्क, ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना आई डू माई वर्क, ऐसे नहीं पढ़ना है। पहले पढ़ना आई डू, फिर डू माई वर्क, ऐसे पढ़ना है, तब ये सेंटेंस सही लगेगा। अब तुम ऐसे ना पढ़ दो कि आई डू माई वर्क। ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग? तो तुम बोलोगे सर अच्छे सर तो दो डू है, तो हम ऐसे कर देते हैं आई डू, सही है ना? हाँ, आई डू, कितना अच्छा लग रहा है सर। एक काम करते हैं, आई डू लिख देते हैं, हमारा स्पेलिंग जो है इतना बड़ा हो जा रहा है, मीनिंग तो हमें कम कर देते हैं ना। तो ऐसे नहीं लिखना है आई डू, ठीक है, आई डू माई वर्क, ये सेंटेंस क्या है, सही है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये क्या है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। माई 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 क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस? हाँ, हाँ? नहीं नहीं, माई वर्ब कैसे हो जाएगा, माई तो पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट है ये, नाउन है ये। ठीक है, समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, समझ में आ गया कि फिर से समझाएं? हाँ, देखो, हाँ हाँ, एक्शन भेजिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। हम इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं नहीं? हाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब सेंटेंस हम लिखते कैसे हैं? देखो, आई राहुल सर टीच, राहुल सर पढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहें तो क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा? डज आएगा। चलो तुम्हारी बात रख लेते हैं। राहुल सर डज, क्या होगा? हाँ, यही तुम देखना चाह रहे थे। क्या होगा यहाँ पे? टीच होगा, क्योंकि तुम जो एस ई एस यहाँ ऐड करके तो कहाँ ऐड कर दिए हो? डज में। डज में नहीं, डू में ऐड किए हो। डज में ऐड करोगे तो थोड़ी एस ई एस लगाना पड़ेगा। डू में ऐड किए हो मतलब हेल्पिंग वर्ब में ऐड किए हो। कहाँ ऐड किए हो? अब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता तो इससे इतना तुम लोग गौर से देखते हो कि लगता है कि बाप रे। ठीक है, ये तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? सारे जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव चाहे बोलो चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो। ठीक है। हम्म। ठीक है, चाहे तो पॉजिटिव, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें न तो क्वेश्चन वर्ड आते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव मतलब होता है प्लस या सकारात्मक। नकारात्मक जानते हो? नकारात्मक निगेटिव होता है, सकारात्मक पॉजिटिव होता है जो सही चीजें हो। ठीक है, जो सही चीजें हो, गलत ना हो। समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस किसका किसका गलत होगा लिखने पे? इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ेंगे अब। इंफॉर्मेशन बेस्ड में कैसे? देखो, अभी जो हम पढ़े थे सारा एक्शन बेस्ड था। क्या था? एक्शन बेस्ड। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड में जो तुम्हारा मेन वर्ब होता है, जो वर्ब होता है इज एंड आर, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब होगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मेन वर्ब होगा, क्योंकि अब ये मेन वर्ब का काम करेगा। समझ रहे हो ना? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो चलिए देखते हैं। इससे कितने लोग सहमत हैं? अब यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, जब एक्शन बेस हमारा सेंटेंस आएगा तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे क्या होगा? ये मेन वर्ब होगा। ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है भैया लोग। क्या है? आईएनजी फॉर्म दिख रहा है सबको? बोलो। अ- इसीलिए अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया नहीं है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है। तो जब अगर हमारा ये यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्यों?
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये एक्शन कर रहा है। देखो ये वर्ब है ना, ये है ही नहीं वर्ब, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है ये। तो हम हमेशा याद रखना, अगर एक जैसे इज आ गया और या फिर डू आ गया, तो कोई कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ नहीं रहते हैं। अगर एक हेल्पिंग वर्ब होगा तो एक मेन वर्ब होगा। ठीक है। अगर ये अगर पहला अगर हेल्पिंग वर्ब है, और पहला हेल्पिंग वर्ब ही होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। हमेशा याद रखना, अगर दो वर्ब साथ में आते हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। जैसे डू और वर्क, डू और डू। अब ये बताओ, डू यहाँ पे क्या होगा, डू यहाँ पे हमारा पहला जो मेन वर्ब आता है वो हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब तुम सोच रहे हो सर वर्क, वर्ब तो वर्ब पता है, वर्ब मीन्स होता है काम करना। देखो एक वर्क होता है काम, जैसे तुमको हम काम दे दिए, एक वर्क होता है। लेकिन जो तुम काम करते हो, जो तुम करते हो उसको भी वर्क बोलते हैं। ठीक है। एक वर्क मीन्स होता है काम करना, और एक वर्क मीन्स होता है काम। जैसे यहाँ पे अब उसको तुम अलग अलग समझोगे। देखो अब यहाँ पे पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या है, समझ रहे हो सब लोग, समझ रहे हो ना। अब देखो अभी इसका एग्जांपल देखो, देखो क्या बताने वाले थे यार। हम्म, आई डू माई वर्क। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा जो ये वर्क है, ये क्या है यहाँ पे, नाउन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे। देखो नाउन के बाद जब वर्ब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जब मेन वर्ब आता है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे वर्क भी है, यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी वर्क है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग तुमको देखना होगा कि वर्क किस सेंस में बोल रहे हैं। ये वर्क हम किस सेंस में बोल रहे हैं, नाउन के सेंस में, और यहाँ पे वर्ब के सेंस में बोल रहे हैं। आई वर्क एवरी डे, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ। लेकिन आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। समझ रहे हो, ये जो वर्क है ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो हमेशा इस चीज को भी नोटिस करना, कोई पूछ लिया तो तुम लोग पता चला बता ही ना पाओ। समझ रहे हो सब लोग, समझ में आया। तो अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखो अभी हम पढ़ लिए डू, डज पढ़ लिए, ठीक है, इज एंड आर पढ़ लिए, ठीक है, और मेन वर्ब, मेन वर्ब पढ़ लिए। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से हम बता दे रहे हैं, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में नाउन होता है, वर्ब पता ही होगा, ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग।